जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपनी हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। गाइस, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार किसी बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा कि क्या तुम महिलाओं का सम्मान करते हो? तो आजकल चल रहे फेमिनिज्म के डर से उस बंदे ने कहा कि हाँ, बिल्कुल करता हूं। तो फिर उस बंदे ने फिर से पूछा कि क्या तुम पुरुषों का सम्मान करते हो? तो फिर उस बंदे ने क्या कहा पता है? कौन सा पुरुष? अगर राम होगा तो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर रावण हुआ तो नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह चीज तो महिलाओं के लिए भी लागू होनी चाहिए। अगर सीता हुई तो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर शरूपनखा हुई तो नहीं। गाइस, जैसे हर बार पुरुषों को परखा जाता है, वैसे महिलाओं को भी तो परखा जाना चाहिए। जैसे हर पुरुष सम्मान के लायक नहीं होता, वैसे हर महिला भी सम्मान के लायक नहीं होती। गाइस, अगर पूरी दुनिया में कहीं अच्छा काम हो रहा हो और स्पेशली गरीब लोगों के लिए भले का काम हो रहा हो तो उसे शेयर करना तो बनता है। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जर्मनी में। वहां की सरकार ने वहां के पब्लिक पार्कों में स्पेशली बेघर लोगों के लिए स्लीपिंग पोड्स लगवाए हैं, जिन्हें वो लोग अल्मर नेस्ट के नाम से पुकारते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे छोटे से ये स्लीपिंग पोड्स बेसिकली लकड़ी और स्टील के बने और उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि दिन में चार्ज होते हैं और रात में रोशनी देते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि उन छोटे छोटे से स्लीपिंग पोड्स में वाईफाई की सुविधा भी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेघर लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके? जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हाँ गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी LLB के जस्ट बाद राजस्थान का RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। भारत और चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में चाइना के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है? उसके पीछे का रीजन है यहां के लोगों की जॉब मेंटेलिटी। आज भी यहां के लोग अपने बच्चों को जॉब मेंटेलिटी का ही बनाते हैं, मतलब पढ़ो लिखो और जॉब के लिए ट्राई करो।
लेकिन जब जॉब नहीं मिलती तो बेरोजगारी तो आनी है। लेकिन इसके विपरीत चाइना में बचपन से ही वहां के लोग अपने बच्चों को बिजनेस मेंटेलिटी का बनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चाइना में जहां एक और हर 45 में से एक बंदा बिजनेस मेंटेलिटी का है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है, वहीं ये आंकड़ा इंडिया में 17,000 में से एक है। अब आप सोचिए कि जहां जॉब जनरेट ही नहीं होगी वहां पर जॉब लगेंगी कैसे। गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर बेरोजगारी ज्यादा क्यों है।